गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रायंगल का एरिया के बारे में, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में ट्रायंगल का डिस्कशन कर रहे थे। तो ठीक है, मुझे भी बताओ कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था। क्या था एरिया का फॉर्मूला? हम्म जनरल ट्रायंगल, जनरल, ऑल फॉर ऑल ट्रायंगल ओनली। हम्म हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही था। हम्म और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या था? रूट ओवर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वेरी गुड। तो ठीक है, मुझे अभी पता है, तुम्हें एक कैलकुलेशन जल्दी करके बताओ। इसका हाइट पता है तुम्हें, बेस है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा जल्दी बताओ। बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ क्या होगा। बोलो। अरे हाफ बी एच 56 कैसे हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इज इक्वल टू, तो हाफ हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्यों बोल रहे हो? यूनिट मत बोलो। ओके, ठीक है। हम्म, चलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला निकालो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, उसका साइड, एक साइड दिया हुआ है तुम्हें। तुम्हें क्या दिया गया है? एक साइड दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। 4√3, 3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, √3/4/64। कितना बचा? हम्म कितना हो रहा है? 16 √3, दैट इज इक्वल, तुम कितना बता रहे थे? 4, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सार आज हम टुडे विल स्टडी अबाउट सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ ए सर्कल। ओके, आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, मान लो कि ये एक सर्कल है तुम्हारे आगे। ठीक है, सर्कल का क्या, मैं पहला चीज क्या होता है सर्कल का? सर्कल हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, सर्कल क्या होता है? दिस इज ए सर्कल। ओके, दिस इज ए सर्कल। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, दिस इज द, देखो ये फिगर देखो एंड इससे ये करो, दिस इज द सेंटर। ओके, सेंटर से जब हम एक लाइन, तो टू साइड को, टू द सर्कमफेरेंस, इसको ऐड करेंगे। देखो, इसको बोलेंगे क्या? डायमीटर। ओके, सेंटर से होते हुए एक लाइन हम सर्कमफेरेंस से दूसरे दोनों साइड टाइप के सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करेंगे, तो ये होगा उसका डायमीटर। ठीक है, और उसका डायमीटर का आधा को, ये टोटल होगा डायमीटर। ठीक है, इसका आधा को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, आर बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये जो चारों तरफ है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, चारों तरफ का मेजरमेंट को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, समझ में आ गया क्या होता है?
इसको मैं इधर ही लगा लेता हूँ, नहीं लग रहा है, ठीक है। ये डायग्राम पता है ना, ये चारों तरफ सर्कमफेरेंस है, और ये जो बीच वाला व्हाइट का दिख रहा है, ये उसका क्या है, एरिया है, ठीक है। ये है इसका एरिया, ओके। और ये चारों तरफ जो है उसका सर्कमफेरेंस है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके बनाते हैं फिर 1 सेकेंड। इसको बोलते हैं डायमीटर टोटल का, और जो हाफ इसका हाफ है तो उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का हाफ है, तो इसको लिख सकते हैं हम रेडियस बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो डायमीटर डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस बाई 2, ओके। हाँ बोलो बोलो। रेडियस बाय, oh सॉरी, हाँ रेडियस इंटू 2, 2 ऑफ रेडियस, ओके, वेरी गुड। रेडियस इंटू 2, और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, ओके ओके। तो रेडियस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी, रेडियस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और रेडियस को आर लिखते हैं, स्मॉल आर, ओके। रेडियस को स्मॉल आर, डायमीटर को कैपिटल डी लिखते हैं, ओके। ये चीज ध्यान रखना, ओके। और ये जो चारों तरफ है, ये टोटल जो चारों तरफ सर्कल का है, इसको हम बोलते हैं क्या, सर्क्यूमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सर्क्यूमफेरेंस, ओके। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमफेरेंस। और ये जो अंदर का एरिया है, ये अंदर का जो पोर्शन है, ये जो क्रॉस में कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। समझ में आ गया, ओके। ना अभी देखते हैं हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ये जो पाई है ये क्या है पता है, हम्म, पाई एक वेरिएबल है पाई, जिसका वैल्यू वैल्यू उसका फिक्स किया गया है, जिसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22/7, और डेसिमल में लिखेंगे, हम लिखेंगे 3.14, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, पाई इज इक्वल, हाँ बोलो, 22/7, यस 22/7, और उसको डेसिमल में लिखेंगे तो उसका वैल्यू होगा 3.14, ओके। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या निकला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। और एरिया का फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ओके। ये सब नोट डाउन हो गया, ये सब नोट डाउन हो गया। पाई पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ओके। सिर्फ आर का ही स्क्वायर, रेडियस का ही स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर नहीं, ओके। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो मैं भी इस चार्ट के जरिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मान लो ये एक सर्कल है, उसका एरिया होगा ये, इसका अंदर का व्हाइट वाला पोर्शन उसका एरिया, तो ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है, ये दिख रहा है ना चार्ट पेपर तुम्हें, हाँ, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये टोटल लाइन इज डायमीटर, और उसका हाफ जो है ये रेडियस है, ओके। और ये चारों तरफ जो ऑरेंज वाला लाइन है, इसको ये होगा सर्कमफेरेंस, ओके। तो इसका डायमीटर क्या होगा, 2r, 2 इंटू रेडियस, ओके। एंड इसका सर्कमफेरेंस होगा, सॉरी सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफेरेंस, ठीक है। जिसको तुम सर्कमफेरेंस, और सर्कल में पेरीमीटर को सर्कल में, दूसरे स्ट्रक्चर में तुम पेरीमीटर बोलते थे, सर्कल में बोलेगे उसको सर्कमफेरेंस, ओके। और इसका एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ओके ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो पूरा, हो गया ना, ओके वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
चलो, मेरे पास एक सर्कुलर गार्डन है। ओके, एक गार्डन है मेरे पास, सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, तो जिसका जिसका रेडियस मुझे पता है कि इसका रेडियस है 8 मीटर। ओके, इसका रेडियस है 8 मीटर। ओके, तो मैं अभी क्या करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब इसका बाउंड्री मतलब इसको छोड़ के इसका बाउंड्री में, आउट ऑफ दिस बाउंड्री 1 मीटर का लेंथ छोड़ के 1 मीटर का एक बाउंड्री बनाना चाह रहा हूँ, इसका आउट ऑफ, इसका बाहर। ठीक है, मतलब ऐसे मेरा बाउंड्री कैसे बनेगा, ऐसे ये एरिया में, ये जो एरिया बचा है इस एरिया में मैं मेरा बाउंड्री बता रहा हूँ। ठीक है, जिसका जिसका ये है लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, तो मुझे मुझे अभी पता करना है, मैं जितना बाउंड्री बना रहा हूँ कितने, मतलब मुझे 1 मीटर स्क्वायर के लिए, बाउंड्री के लिए मुझे खर्च करना पड़ रहा है 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज मुझे खर्च करना पड़ रहा है। तो मुझे पूरा बाउंड्री बनाने में कितना खर्च करना पड़ेगा, निकल सकते हो? जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में मैं बाउंड्री बना रहा हूँ। ओके, ये वाला पार्ट में मैं क्या बना रहा हूँ, बाउंड्री बना रहा हूँ। ओके, आउट ऑफ माई गार्डन, मेरा गार्डन के बाहर मैं बाउंड्री बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा गार्डन का रेडियस है 8 मीटर दिया गया है, मुझे गार्डन का रेडियस दिया गया है 8 मीटर। ओके, तो मुझे बाउंड्री बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज खर्च करना पड़ रहा है। तो मुझे टोटल बाउंड्री बनाने के लिए कितने रुपीज खर्च करना पड़ेगा, कैन यू फाइंड आउट? ठीक है, मैं ये क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, तुम एक दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले जो बाउंड्री का एरिया पहले निकालना है, उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज खर्च करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है, क्या क्या पता है मुझे इसका एरिया कैसे निकाला गया, बॉर्डर वाला सर्कल का एरिया माइनस अंदर का सर्कल का एरिया। ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस कितना होगा, आउटर सर्कल, आउटर सर्कल 9 होगा, 8 प्लस ये 1। ठीक है, तो रेडियस होगा 9 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल 22/7 इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू 9 का स्क्वायर कितना है, 81, 81 है। तो इसको अभी क्या करें, इसको काट लो अभी, कितना बच रहा है, नहीं कट रहा है, पॉइंट आएगा ना? हाँ, पॉइंट में निकाल लो, पॉइंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पॉइंट, इसको काटेंगे तो आएगा फर्स्ट आएगा 1, इसका कितना बचा 11, 11 वन जा बचा कितना 11, 11.4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो 7 5 जा 35, 11.55 ले लो। ठीक है, इंटू 22, 11.55 इंटू 22 कितना बचेगा, कितना हो रहा है 11.556 ले लो, क्यों 5 5 ही आ रहा है। ठीक है, 5 6 ले लो इंटू 22 कितना हो रहा है, कैसे 5 6 होगा, अरे 5 5 आ रहा है ना, इसके बाद 5 5 के बाद 5 आ रहा है। ओके, 35, 11.57 हो रहा है। हम्म हम्म हम्म। हाँ, 11.57, ठीक है, 11.57 आ रहा है, तो इसको क्या करो, 14 कर लो, तो कितना आ रहा है 4132, 45452, तो ये क्या आ रहा है 254.54 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ रहा है, ये हो गया क्या आउटर सर्किल के लिए। इनर सर्किल के लिए, इनर सर्किल का रेडियस कितना होगा, इनर सर्किल का रेडियस कितना होगा, इनर सर्किल रेडियस क्या है, 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसका एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू
8 का स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64। और इसको माइनस करो कितना हो रहा है 9 1 1 9.1 का कितना बचा और 4 9.14 इंटू 22 9.14 इंटू 22 करो कितना आ रहा है 20 हेलो कितना आ रहा है यस सर कितना आ रहा है 201 सर 201.08 201.08 मीटर स्क्वायर ठीक है उसमें स्क्वायर यस सर तो हमें अभी एरिया ऑफ द बाउंड्री निकालना है एरिया यस सर ऑफ बाउंड्री कितना है तो 254.54 माइनस 201.08 इतना मीटर स्क्वायर यस सर ये आ रहा है ना तो ये कितना होगा 0 सर 53.46 आंसर 46 मीटर स्क्वायर 53.46 मीटर स्क्वायर वेरी गुड तो हमें एरिया कितना पता 56.46 मीटर स्क्वायर तो हमें क्या पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है 10 रुपीज तो 50 यस टोटल सर कितना होगा सर 534.6 रुपीस 53.46 into 10 that is सर equal to 534.6 534.6 रुपीज ठीक है यस सर समझ में आ गया यस सर ये चीज पूरा समझ में आ गया क्या था यस सर ओके ओके वेरी गुड और एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ करो जल्दी ठीक है जल्दी इसका आंसर निकालो तुम्हें एक साइकिल दिया गया है साइकिलर मतलब एक प्लेन दिया गया है ठीक है यस सर उसके अंदर इसका रेडियस तुम्हें पता है कि इसका रेडियस है 7 मीटर ओके 7 मीटर है इसका रेडियस यस सर तो तुम्हें क्या करना है यस सर इसमें इसमें मतलब हाफ ऑफ द सर्कल ठीक है ले लो ठीक है हाफ ऑफ सर्कल में तुम्हें क्या करना है तुम्हें इधर पेडी प्लांट लगाना है ठीक है पेडी क्या होता है जो सर क्या धान धान पेडी जिसको हम बोलते हैं कि जो धान को बोलते हैं ठीक है चावल का खेती करना है एक हाफ में ठीक है और एक हाफ में व्हीट की खेती करना है गेहूं का ठीक है सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सुनो एक सेकंड यस सर रुको अभी आएगा हेलो हाँ तुम्हें क्या करना है एक सर्कुलर ये है सर्कुलर फील्ड है ठीक है सर्कुलर फील्ड जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर ठीक है उसका सर्कुलर फील्ड के हाफ में तुम्हें चावल लगाना है पेडी का खेती करना है और दूसरे हाफ में व्हीट का खेती करना है ठीक है तो तुम्हें तुम्हें मुझे बताना है कि कितना एरिया ऑफ पेडी कितने एरिया में उगा रहे हो मतलब चावल कितने एरिया ऑफ कल्टीवेटिंग कल्टीवेटिंग पेडी एंड व्हीट व्हीट कितने एरिया में लगा रहे हो ठीक है मतलब हाफ एरिया में तुम्हें चावल चावल लगाना है हाफ एरिया में गेहूं लगाना है कितने एरिया में क्या क्या लगा रहे हो बताओ जल्दी करो
टोटल एरिया कितना निकला तुम्हारा? हम्म टोटल एरिया कितना निकाला तुम्हारा? तुम्हारा कितना निकला? 154। तो उसका हाफ करना है तुम्हें। 154 मीटर स्क्वायर। 77 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। हाँ, पेडी लगा रहा हो 77 मीटर स्क्वायर में, और इसमें विड्थ भी 77 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, ओके। जो पढ़े उसको एक बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम देखे थे क्या, डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 ऑफ आर, रेडियस का ट्वाइस होता है डायमीटर, ये पढ़े थे। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू पाई इंटू आर। और एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई इंटू आर का स्क्वायर। ओके, पाई इंटू आर का स्क्वायर, नॉट नॉट आर। ओके, वेरी गुड। तुम्हारा होमवर्क ये है, जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, उसको कंप्लीट करना। ओके, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ये होगा पहला। और सेकंड है, तुम्हारे तुम्हारे घर में जितने भी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि प्लेट हो गया, खाने का प्लेट, ठीक है, खाने का प्लेट हो गया, ओके, और क्या, और जो अपना वॉच का डायल हो गया, ठीक है, वॉच, इस सब का एरिया निकाल के लाना, ठीक है, ओके, एरिया ऑफ प्लेट एंड वॉच। ओके, ओके। कोई डाउट है क्या आज के क्लास में? ओके, वेरी गुड। कोई भी डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।